8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं, क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अला सलाह, हैया अला सलाह। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जू ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हों। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने शब्दों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले, अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं। समंदर बोले, मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं। फरिश्ते बोले, अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद
जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए मेरी ग़िज़ा खाकर, मेरा रिज़्क़ खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्क की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन की तो खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को ग़िज़ा पहुंचाई और आंखों को ग़िज़ा पहुंचाई, बालों को ग़िज़ा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी और वहां पर्दा लगाया, जो ग़िज़ा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और ग़िज़ा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, ग़िज़ाओं को खींचे, फेफड़े को ग़िज़ा, खून को ग़िज़ा, खून खुद ग़िज़ा लेके चल रहा, आंतों को ग़िज़ा, दिमाग को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, नाखून को ग़िज़ा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अक्ल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया। और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुटलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुटलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फख्खार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो? क्यों बाकी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान,
तुम्हें आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नुम की मार कोई बचा सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम्हें पता नहीं है कुछ दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोक होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। अल्लाह और ले आ, अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मेरे बागी हो गए? तुम क्यों झुठलाते हो? ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा ऐनान तजरियान। फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। मुत्तकिईन अला फ़ुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान। फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा गुलिस्तान तैयार किया है? ये भी कोई गुलिस्तान है कि सारा दिन मट्टी ही मट्टी, खाक ही खाक, धूल ही धूल, गर्मी ही गर्मी। आओ मेरा गुलिस्तान देखो जिसमें साए लंबे, पानी बहते हुए, साए फैले हुए, दरख्त फैले हुए, फल भरे हुए, खोशे झुके हुए, फल पके हुए और लटके हुए, परिंदे उड़ते हुए, पानी उठता हुआ, पानी बहता हुआ, भूरें सजी हुई, खिलबान खड़े हुए, तुम्हारा रब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हें खिलाने के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, दरबार लगाए हुए, नबियों का साथ, फरिश्तों का सलाम, गुलामों का सलाम और फर्श बिछे हुए, कालीन लगे हुए और गौ तकिए लगे हुए। जवानी हमेशा, जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है। तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे? आखिर ही कुछ शर्म हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयानती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए? तो फरिश्ते मारेंगे, चल, और वो उसको लेके चलेंगे और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मार कर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता।